जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आप सभी को पता है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है। अब आपका केवल और केवल एक ही चीज़ पर ध्यान है कि हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, क्या हमारे जो नंबर बन रहे हैं वो एक सेफ स्कोर हो सकता है हमारे लिए या नहीं हो सकता है। आज उसी के ऊपर बात करेंगे, यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके ऊपर बात करूंगा मैं। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होती है आप सभी को पता है, ये एक अनुमानित कट ऑफ होती है। जो मैं अनुमान से वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टीचर आपको बताता है उसका कोई एक ये नहीं था कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। और इस कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको बिल्कुल साफ साफ ये बता दूं कि पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की 60,244 में कट ऑफ ज्यादातर गलत निकली थी, और एसआई में तो टोटली 100% किसी की भी कट ऑफ 1% भी बिल्कुल मैच नहीं हो पाई कहीं से भी। आप सभी को पता है, यानी कि 100% गलत हो गई सभी की। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको इस तरीके से ऐसा लगता है तो आप अपनी रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आपके पास भी अपना कुछ अनुभव है कि नहीं मेरे तो इतने बन रहे हैं, मुझे रनिंग करनी चाहिए, तो फिर आप वो कर सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत सोच समझ करके, थोड़ी बहुत एनालिसिस कर करके, थोड़ी बहुत कहूँ या मैं ये कहूँ कि जिस दिन से आपका एग्जाम हुआ उस दिन से मैंने कट ऑफ के ऊपर कोई भी सिंगल वीडियो नहीं बनाई है। आज पहली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत सोच समझ करके बना रहा हूँ। मैंने पिछली कट ऑफ भी देखी, और इस बार आप सभी के जितने कमेंट्स थे वो सभी देखे मैंने, और मैंने कुछ 2-3 पोल लगाई थी वो देखी। आरडब्ल्यू पर आप सभी ने देखा होगा, उसमें भी एक पोल डाली गई थी। हालांकि ये सारी चीजें इतनी सही नहीं होती, क्योंकि उसमें ज्यादातर बहुत अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फेक भर देते हैं। उसमें उसमें एक टिक ही तो करना होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सही से ही बताने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद है कि आपकी चीजें लगभग उसी एक दायरे में रहेंगी। क्योंकि पेपर जो इस बार आया था वो ज्यादा कंफ्यूज करने वाला नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ था या बहुत ज्यादा इजी आ गया था। देखो, उससे पहले हम थोड़ा सा एक कंपेयर इनमें कर लेते हैं, और जो करना जरूरी भी होता है, क्योंकि आप सभी के दिमाग में चीजें चल रही होंगी कि कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो हो सकता है आपके जो नंबर है उसमें उसके बराबर नहीं बैठे, तो आप जो आप कमेंट है उसमें अपना गुस्सा निकालें, अरे इतनी कट ऑफ कैसे चली जाएगी, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा। तो उसका आपको थोड़ा सा एक रीजन बता देता हूँ। आप सभी को पता है कि पिछली बार की जो हमारी वैकेंसी आई थी उसमें जो पदों की संख्या थी वो 60,244 थी, और इस बार जो वैकेंसी आई हमारी इसमें लगभग आधी हम ये कह सकते हैं, इसमें हमारी जो वैकेंसी है जो टोटल जो 32,679 पदों पर हमारी ये वैकेंसी आई है। ठीक है, तो यहाँ 60,244 और यहाँ 32,679। अगर हम इसमें बात करें जो यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे टोटल इस वाली वैकेंसी में, तो इसमें लगभग 48 लाख के आसपास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 से 29 लाख यहाँ पर आपके फॉर्म भरे गए। यहाँ 32 लाख आपकी जो परीक्षा में जो शामिल अभ्यर्थी की उपस्थिति रही थी वो 32 लाख, और अगर हम यहाँ पर देखें आपकी जो उपस्थिति रही है वो रही है लगभग 75% के आसपास। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके डीयूपीएसटी के लिए बुलाए गए थे। ठीक है, किसके लिए? डीयूपीएसटी के लिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस समय पर आपकी जो हाइट चेस्ट भी मापी जाती है उसके लिए यहाँ पर बुलाया गया था 1,74,300, लगभग 2.5 गुना को। अगर यहाँ भी 2.5 गुना बुलाया गया, हालांकि यहाँ 2.5 गुना की उम्मीद नहीं है, यहाँ लगभग उम्मीद है कि 3 गुना या 3-3.5 गुना इस तरीके से यहाँ पर लगभग आपको मैं बता दूं कि 90,000 के आसपास यहाँ पर बुलाने की उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं थी और यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव में न होने में और होने में बहुत अंतर रहता है। आप सभी को पता है कि नेगेटिव अगर होती तो हम बार बार उन प्रश्नों को टिक करने से पहले सोचते हैं कहीं हमारा ऐसा ना हो कि और जो हमने सही किए वो गलत हो जाए। लेकिन नेगेटिव अगर नहीं है, अगर हमने यहाँ पर जो मैं जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप सभी को पता है कि 150 प्रश्न है टोटल, अगर हमने उनमें से 120 या 125 कर लिए, बाकी के जो हमारे जितने भी बचे 20-25 उस पर हम सब पे टिक लगा देंगे, क्योंकि और उनमें से 2, 4, 6, 8 अगर प्रश्न सही भी आ गए, अगर हमने 120 से 25 बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो रहे हैं और बाकी की जो हमने वैसे ही भर दी 100 जो 20-25 प्रश्न है उनमें से हमारा 2, 4, 6 सही हो गए, तो उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि यहाँ पर घटेंगे तो नहीं नंबर, बढ़ेंगे बढ़ेंगे जो आपकी नेगेटिव इसमें नहीं है। तो ठीक है, और अगर हम पेपर का स्तर देखें तो आप सभी को पता है कि जो पेपर था हमारा लगभग 10%, 10-12% ही आप ये कह सकते हैं कि ये जो पेपर है कि आसान नहीं कह सकते, इसमें कुछ ही चीजें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा आसान थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं कि ये मॉडरेट था पेपर तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी, अभी मैं उस कट ऑफ के ऊपर बताऊंगा, पूरी एक एक बताऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जनरल ओबीसी मेल एंड फीमेल दोनों की कट ऑफ किस तरीके से जाएगी। उससे पहले जो थोड़ी हमारी पिछली कट ऑफ गई थी ना उसको देख लेते हैं एक बार। बहुत सारे लोगों को मैंने कुछ वीडियो भी देखी, पता नहीं लोग मतलब
हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, वो मुझसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच रहे हो, उनके पास थोड़ी सी कुछ पता नहीं किस तरीके से क्या एनालिसिस करते हैं। कुछ लोग तो ये तक भी बता रहे हैं कि जो ये कट ऑफ जाएगी ना, भले ही वैकेंसी आधी हो, चाहे पेपर कैसा भी आया हो या कुछ भी हो, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। सच बताऊं, इस चीज को तो कतई दिमाग से निकाल देना बिल्कुल, ये तो सपने में भी मत सोचना कि इस तरीके से ऐसा कुछ होगा। ठीक है, बिल्कुल भी। लेकिन हम एक यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो हमारी कट ऑफ थी वो किस तरीके से कितना अंतर रहा था। अगर हम यहाँ पर देखें पुरुष के लिए, यानी कि मेल की जो कट ऑफ थी वो आपकी डीपीएसटी के लिए 214 गई थी। 214 का आप समझ सकते हैं, यानी कि लगभग 107 नंबर प्लस, यानी कि कुछ दशमलव में, जैसे कि 107 मान लीजिए, 107 यानी कि 214 के आसपास आपकी यहाँ पर कट ऑफ गई। और जब आपकी फाइनल मेरिट गई थी, ये मेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जनरल कैटेगरी की, ये गई थी आपकी 225 यहाँ पर अंतर रहा था लगभग 11 नंबर का। ये आपकी ओबीसी की 198 से बढ़कर के 216 गई, यहाँ 17 अंक का अंतर रहा था। वो ईडब्ल्यूएस की 209 गई थी फाइनल, और इसमें लगभग 21 से 22 नंबर का अंतर रहा था ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, और इस बार ईडब्ल्यूएस से अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि एसआई के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पहले ही बनवा लिया था, और इसलिए यहाँ पर फॉर्म अच्छे खासे भरे गए 32,679 में ईडब्ल्यूएस की। यहाँ पर जो आपकी एससी की 196 गई थी, यहाँ 18 अंक का अंतर था जो डीयूपीएसटी से, और एसटी की 170 से यहाँ लगभग 23 अंक का अंतर था यहाँ पर। ठीक है, ये 23 अंक 21 अंक। अगर हम यहाँ पर बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल की जो कट ऑफ थी जनरल की वो 203 गई थी 60,000 वाली वैकेंसी में, और 203 से बढ़कर के वो 212 हुई फाइनल मेरिट, यानी कि लगभग 8 प्लस अंक आपकी, 8 अंक आपकी एक्स्ट्रा गई थी, इसमें अंतर 8 अंक का है। अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की डीबीपीएसटी के लिए 189 गई, ये बढ़कर के आपकी 200 हो गई थी, यहाँ पर 11 अंक का अंतर है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 193 थी, यहाँ पर 12 अंक का अंतर है। तो इस तरीके से ये आपका पिछला डाटा है, इससे आप एक सोच सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आपको ये लग रहा हो, आप ये सोचिए यहाँ पर, ये आपकी जनरल कैटेगरी की, ये आपकी जनरल कैटेगरी की लगभग 106 प्रश्न आप मान, 106 प्रश्न तो पिछली बार जनरल कैटेगरी की लड़कियों की वैकेंसी गई थी पिछली बार, जबकि इसमें जो वैकेंसी थी वो लड़कियों की वो थी लगभग यहाँ पर 12,000 वैकेंसी। कितनी थी यहाँ पर? 12,000 वैकेंसी के आसपास थी लड़कियों की इस वाली वैकेंसी में। ठीक है, तो 106 दूनी 212, ये आपकी जनरल की फाइनल मेरिट गई थी। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इनकी गई थी ये 225। अब मैं बात करता हूं आपकी इस कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसमें लिख करके एक तरीके से लाया हूं, मैं आपको एक एक चीजें आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कट ऑफ कौन कौन सी किस किस तरीके से। अगर हम यहाँ पर बात करें, मेल की बात करते हैं सबसे पहले, तो देखो हो सकता है आपको एक ज्यादा लगे, कम लगे। कम तो नहीं लगेगी, क्योंकि सब देखना चाहते हैं कम, लेकिन कट ऑफ कम जाती नहीं है कोई भी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें मेल के लिए, जनरल के लिए, तो आपकी जो अगर इतने हैं 123 से लेकर के और 125 तक अगर आप बन रहे हैं, तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये मैं बिल्कुल फाइनल तक के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, ये मैं फाइनल तक के लिए बता रहा हूं। अभी मैं आपको फिजिकल के लिए बताऊंगा, उसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर ओबीसी के लिए बात करें, तो अगर आपके 118 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक अगर आपके बन रहे हैं, तो आप अपनी रनिंग आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके ईडब्ल्यूएस से 115 से लेकर के अगर आपके 118 बन रहे हैं क्वेश्चन, तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एससी की बात करें, तो अगर एससी 102 से लेकर के 105 प्रश्न बन रहे हैं, और अगर एसटी हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एसटी की, तो 90 से लेकर के और 100 के आसपास अगर आप बन रहे हैं एसटी के, तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं और अपनी रनिंग की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूं, इसमें अभी बहुत कुछ नॉर्मलाइजेशन का भी खेल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि लगभग जिसके 125 के आसपास हैं, वो खुद को सेफ समझिए, लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर अगर उसको 10, 15, 20 नंबर का भी अंतर का जो नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो इससे अगर 10-5 क्वेश्चन भी कम होंगे तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें भी फैक्टर करेंगे। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करें, ये आपका मेल का है। अगर आपको इस तरीके से लग रहा है कि ये गलत बता रहा हूं मैं, या आपको ऐसा लगता है कि इससे तो मेरे बहुत कम है लेकिन मेरा फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो आपकी मर्जी है। आप अपनी रनिंग कर सकते हैं, और रनिंग करने में कोई बुराई नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा ही रहता है। अगर हम यहाँ पर फीमेल के लिए बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर फीमेल के लिए बात करते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके 116 से लेकर के और 120 क्वेश्चन तक बन रहे हैं,
तो आप खुद को सेफ समझिए। और मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो इन क्वेश्चंस को देख करके शायद वो कमेंट्स में अपना गुस्सा निकालें कि भैया 120 का 2 गुना 240 होता है, क्या इतनी जाएगी लड़कियों की। मैं इस कट ऑफ को बताने से पहले आपको एक बात और बता दूं, आपके आसपास जितने भी पढ़ने वाले हो ना, आपके आसपास हो, आपकी लाइब्रेरी में हो, आपके जान पहचान वाले हो, आपके रिश्तेदार हो, या आप कहीं भी कमेंट बॉक्स में देखना, कहीं टीचर कहीं भी देख लेना, आप 120 के आसपास वालों की बहुत ज्यादा संख्या है। और आप सभी को पता है जहां स्कोर एवरेज में रहता है उससे बढ़कर ही कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी 120 वाले हैं, लेकिन बहुत संख्या है। 120 115 से लेकर के 125 तक बहुत सारे अभ्यर्थियों की संख्या है। और जो आपकी नजर में तैयारी कर रहे हैं उनसे एक बार पूछ लेना कि उनका कितना स्कोर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के 115 से लेकर के 120 तक होंगे, कुछ 100 वाले भी होंगे, कुछ 105 वाले भी होंगे, कुछ 110 वाले भी होंगे, लेकिन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे 115 से लेकर के 125 तक वाले। तो ये अगर आपके जनरल में इतने क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो आप खुद को सेफ समझिए। ओबीसी में अगर आपके 112 से लेकर के अगर आपके 115 क्वेश्चन तक ठीक है तो आप सेफ हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 110 से लेकर के 113 क्वेश्चन ठीक है तो आप सभी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर एससी के लिए अगर आपके 95 से लेकर के अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं तो आप खुद को सेफ समझिए। ये ईडब्ल्यूएस के लिए 110 से लेकर के 113 क्वेश्चन तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपनी अच्छी तरीके से रनिंग की तैयारी करिए। और एसटी के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर 80 से लेकर के अगर 82 क्वेश्चन तक आपके बन रहे हैं तो आप अपनी अच्छे तरीके से खुद को तैयार करिए रनिंग के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, मुझे पता है, मैं बार बार ये चीजें आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो ये सोच रही होंगी कि भैया क्या इतनी कट ऑफ चली जाएगी। इतने को कुछ आप इतना ज्यादा मत समझिए इसको। आप सभी को पता है आप जिस लाइब्रेरी में जहां भी तैयारी कर रहे हैं कितना स्कोर कितना आ रहा है, एक बढ़िया स्कोर निकल करके आ रहा है सभी को ज्यादातर। दूसरी बात, वैकेंसी का आप सभी को पता है कि इस बार लगभग शायद 4400 के आसपास आपकी वैकेंसी है। और पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 12,000 थी। कितनी थी? 12,000 थी। आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने गुना कम वैकेंसी है आपकी यहाँ पर। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपके जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये मैं आपको यहाँ पर फाइनल के लिए बताया। ठीक, किसके लिए बताया? ये मैंने आपको यहाँ पर फाइनल के लिए बताया। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको रनिंग के लिए मैं बताऊं तो अगर आपके 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक आप इनके कम भी आसपास भी हो ना तो भी आप अपनी रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रनिंग तो आप सभी को पता है कि उसकी मेरिट जो कम पे जाती है फाइनल मेरिट में, और उसमें आप सभी ने यहाँ पर देख ही लिया कि कितना अंतर रहता है। ठीक है, आप सभी ने यहाँ पर देख ही लिया कितना अंतर रहता है। यहाँ पर आपका 23 अंक 18 अंक किसी, यानी कि ये आप सभी को पता है ये लगभग 10-10 का। ठीक है, ये आपका 17-18 यानी कि आप कह सकते हैं 8 और 9 इस तरीके से। तो इसमें इतना अंतर तो रहेगा। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जो मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ बताई है इसके अगर 7-8 या 5-7 नंबर का आपका अंतर है, 8-10 का भी है, तो आप अपनी रनिंग अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं तैयार। और रनिंग आप सभी को पता है कि रनिंग कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है कि रनिंग अगर आपने शुरू कर दी और फिर आपका डीपीएसटी के लिए कॉल नहीं हुआ तो उसमें कुछ बिगड़ जाएगा। आपकी हेल्थ के लिए उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। आपके आगे आने वाले जो फिजिकल हैं उसमें भी आप सभी के लिए यहाँ पर फायदा करेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके इसके आसपास बन रहे हैं, और मुझे तो मैं सच बताऊं अगर आप मेरे मन से पूछे तो आपको भले ही, मुझे नहीं पता आपको इस तरीके से ये कैसे, मतलब आपका इसमें नंबर बैठ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा। अगर आपके इससे कम होंगे तो हो सकता है आप मुझ पर गुस्सा भी करेंगे, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से नहीं लग रहा कि इससे कट ऑफ कम चली जाएगी। ठीक है, और आपको मैं फिर बता दूं कि ये एक अनुमानित कट ऑफ है। किसी की भी कट ऑफ आज के समय पर किसी की भी जो प्रिडिक्शन जो बता रहे सही नहीं निकलती है। इसी तरीके से यूपीएसआई में हुआ, लेकिन प्रयास करते हैं सभी अपनी ओर से सही बताने की। ठीक है, तो वही प्रयास मैंने किया। मुझे उम्मीद है कि शायद इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ इससे भले और 10 नंबर चले जाए कम या 15 चले जाए, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, बढ़िया ही है। ठीक है, लेकिन हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता। पेपर करने लायक आया था, न ज्यादा कठिन था न सरल था, पेपर करने लायक था। जो जिन्होंने तैयारी अच्छी तरीके से की थी ना उन्होंने सिलेक्शन इसमें वो ले लेंगे। ठीक है, उनका स्कोर अच्छा आया है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। और भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। फिर से कह रहा हूं, आप कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि
कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, किस कैटेगरी से, किस शिफ्ट से, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि एसएसएफ, ठीक है, एसएसएफ, पीएसी, जेल वार्डर और आपका जो जो एक सिविल, इन सभी के लिए किस किस तरीके से कट ऑफ बनेगी वो मैं आपको एक अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप नए आए तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना अपने स्कोर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।